सारे घटिया लोग एक तरफ आ जाएं तो इसका मतलब है कि देश का राजा ईमानदार है, उसकी नीयत में कहीं खोट नहीं है। तो इसलिए हमें मुझे गर्व है अपने देश, अपने नेता पे कि मैंने अपना वोट सही जगह पे दिया है और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा हिंदुस्तान दिया है। अच्छा, हाँ जी। जो आप इतना काम गिना दिए 9 सालों में मोदी सरकार का, इतना मोदी की वजह से इतना हो गया, क्या है मोदी के अंदर इतना क्वालिटी की मोदी की वजह से सब कुछ हो गया? नीयत साफ है। अच्छा। देश के प्रति काम करने का जज्बा है उसके अंदर। एक एक पल खपाया उसने। 17 साल की उम्र में घर छोड़ा है, 52 साल की उम्र में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस वही राज्य है आज 18% जीडीपी का योगदान देता पूरे देश की जीडीपी में। कैसे 3 बार मुख्यमंत्री बनते उस राज्य को ऊपर पहुंचा दिया, तभी ना हमने प्रधानमंत्री बनाया है। और आज देख लो देश को, आज क्यों बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है भारत का, क्यों बच्चे बच्चा जानता है मोदी मोदी मोदी। कैसे ऐसे कैसे हो गया? 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 10 साल किसी ने जाना? मनमोहन सिंह ने नहीं जाना कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे बेचारे। ऐसे कैसे हो गया भैया? नीयत साफ थी, काम करने की इच्छा थी। पल पल उस आदमी को कभी खांसते देखा है? कभी देखा है बुखार आ गया? सुना है कभी मोदी को? कभी छुट्टी ली है उसने? नहीं ली। एक 72 साल का आदमी काम कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग गाली देते हो उसे। हैं? ये छुट्टी तो मनमोहन सिंह भी नहीं लिए बोल रहे थे। क्या मनमोहन सिंह लिए? छुट्टी नहीं लिया। अबे काम पे करते हैं, काम पे कब थे? अच्छा, आप कह रहे हो छुट्टी नहीं ली, मैं कह रहा हूँ काम पे कब थे वो? काम पे नहीं थे। कहाँ पे काम थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस ताऊ इधर आजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी ने लिया, उसने नहीं ली। वो केवल कुर्सी सजाने का काम किया उसने, समझे? उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन वो सोनिया माता लेती थी, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ जी, डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, डिसीजन ऐसे बताए जाते हैं। G20 में देखा नहीं आपने? आप वो चैनल ही नहीं देखते, वो अखबार ही नहीं पढ़ते हो। सारा अखबार साला सारा मोदी विरोध, सारा इन्हें दिखता ही नहीं। मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो मत पढ़ो, अपनी आंखों से तो देख लो। करेंगे अच्छा काम, क्यों नहीं दिखेगा फिर? आज नहीं दिखाई देगा? आज बनारस देख लो जाके, बनारस के घाट देख लो जाके। आज देखे नहीं देखे? आज इतनी मेट्रो सिटी बन गई, देखी नहीं देखी? इतनी शानदार सड़कें बन गई। आज 130 की स्पीड में पहली बार रोड बना नहीं बना बॉम्बे हाईवे? क्यों? फिर कैसे? करोड़ भाई की बात से मैं इतना सहमत हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सुनो 2024 का चुनाव है, कहते ना क्या हुआ देश में? 9 साल बेमिसाल हुए हैं भैया। 6 लाख करोड़ के तो फ्लाईओवर बन रहे हैं। कितने के? जहाँ पे 4 घंटे का रास्ता होता था ना, अब हम 2 घंटे में फटाफट पहुँच रहे हैं। देखिए, बात करो देश की। एक मिनट भैया, हेलो। बात करो देश की, बात करो विकास की, बात करो सभ्यता की, बात करो समाज की। जो देश के हित की बात करेगा ना, हम उसके साथ हैं भाई। जो देश की राहुल गांधी की बात करते हैं भैया, राहुल गांधी की हम बात नहीं करेंगे। नहीं करूंगा मैं क्या वजह? बिल्कुल नहीं। देखिए भैया, पार्टी है, युवा है और पढ़े लिखे हैं और वो गरीबों की बात। युवा होने से काम चलता है क्या? युवा होने से प्रधानमंत्री बना दे? मेरी नाक इंदिरा की जैसी है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? मैं ठंड में नंगा चलूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? फिर तो सारे जैनियों को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना दो। इससे काम चलता है क्या भैया? विजन लेना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पल पल खपना पड़ता है। ऐसे प्रधानमंत्री बनते, बताना पड़ता है जनता को कि मैं ये दूंगा तुम्हारे भविष्य को। ऐसे नहीं कोई प्रधानमंत्री बन जाता। बन के दिखाओ ना, करके दिखाओ ना। क्या विजन है? फ्लाइंग किस देने का विजन है? अपनी बहन को किस देने का विजन है? ये विजन लेके आए हो तुम? हैं? ये विजन है तुम्हारे पास? तुम्हें तमीज नहीं तुम्हें बात करने की? तुम अपने देश की बुराई बाहर जाके कर रहे हो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। कौन करता है? हमारे गली में भी अगर किसी घर में बलात्कार होता है तो वो पड़ोस में भी बताने की कोशिश नहीं करता है, वो सोचता है छुपाऊं मैं। तुम अपने देश की बुराई कर रहे हो वहां पे जाके। अबे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा देश आज आगे बढ़ रहा है, तुम्हें फक्र से बोलना चाहिए, साथ खड़ा रहना चाहिए। बस एक वोट ही तो मांगी है, अभी वो विदेश में मांगी है, बस वोट दे दो, बात खत्म। वो अपने आप देख लेगा भाई। अच्छा, हाँ जी। आप बोल रहे हो विदेश में आके बुराई करते हैं, विदेश में राहुल गांधी गए हुए हैं, वो देश के हित के बारे में बात करते हैं ना। अगर देश के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है, तो बात उठाएंगे वो। यहाँ पे जनता ज्यादा है, वहाँ पे जनता जाता है भारत की। यहाँ पे है भारत, यहाँ पे है ना, तो यहाँ करोगे वहाँ बताओगे। कहाँ का वोट लेना है? वहाँ का वोट लेना है, यहाँ का वोट लेना है। अच्छा। वहाँ क्यों बता रहे हो? मेरे को ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया। आप यहाँ बताओ ना, आप यहाँ के नेता हो, यहाँ के सांसद हो, यहाँ का परिवार है, यहाँ तुम मरे हो, यहाँ पैदा हुए, यहाँ बताओ। तुम वहाँ यूरोप में जाके बता रहे हो? वहाँ कौन सुन रहा है तुम्हारी? वहाँ इसलिए सुन रहे हैं, वहाँ भारत की बदनामी कैसे होगी, भारत पीछे पीछे कैसे जाएगा, भारत आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा, इसीलिए बिल्कुल इसीलिए वहाँ बोलते हैं। एक बात तो, एक बहुत मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत लोग उसको सराहना भी कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ये जो मोदी के आगे जो लगा हुआ था ना नेम प्लेट, भारत, इंडिया की जगह भारत आ गया है, तो क्या लग रहा है? पहले आप इंडिया देख रहे थे, अब भारत नाम उसमें लिखा हुआ है, तो कैसा? आपको पता है इंडिया का मतलब क्या है?
इंडिया एक गाली है, धब्बा है एक हमारे नाम पे। कैसे? इंडिया, आप गूगल करके देखो इंडिया क्या है। अमेरिका के वहाँ पे एक टापू है जहाँ पे सबसे ज्यादा पिछड़े बेचारे आदिवासी लोग रहते हैं, उन लोगों को इंडियन कहा जाता है। इन अंग्रेजों ने जान के हमको ये नाम दिया गया कि साले ताकि ये इंडियन के इंडियन रहे, यानी गवार के गवार बने रहे। आज अगर भारत अपने नाम को ले रहा है, क्या बुराई है? क्या बुराई है? अगर मैं अपने असली नाम से पहचाना चाहूँ, क्या बुराई है? और ये वो लोग बताएंगे जिन्होंने नाम चेंज करके भारत को बेवकूफ बनाया, ये वो लोग हैं। गांधी कौन है? महात्मा गांधी थे। इनका क्या मतलब है गांधी से? फिर इसके बाप का नाम हमारे यहाँ सरनाम बाप का जोड़ा जाता है। क्यों तुमने खान नहीं लिया गया? क्यों तुम गांधी के पीछे पड़े? क्या बुराई थी? क्योंकि इन्हें पता था कि भैया खान से वोट नहीं मिलेगा इस देश में। अगर बेवकूफ बनाना है भारत की जनता को तो ऐसे बनाया जाएगा। नाम चेंज करके भारत की जनता को बेवकूफ बनाने वाले कह रहे कि नाम चेंज कर दिया। अबे हमने तो अपना ही नाम रखा है, भारत का नाम भारत रखा है। गुस्सा कह रहे हैं भाई भारत का नाम आने से ये लोग? अरे असल में बात यह है, इन्होंने जो इंडिया रखा था उसका दम निकल गया। उसका दम निकल गया भारत से। और जबकि मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। एक सवाल बात देखो, मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, तब इनकी बैंड बज गई। सोचो अगर वो आदमी एक जुबान से एक शब्द निकाल देता तो मर ही जाएंगे साले, सारे मर जाएंगे। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें भारत नाम है ना। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत तो नाम है उसमें। बेवकूफ बनाने के लिए इन्हें पता है ना, इंडिया जोड़ो भारत से काम, इंडिया जोड़ो से काम नहीं चलेगा। ये अपनी उसके, अबे तुमने गांधी का नाम ले लिया केवल किस लिए? बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारा नाम गांधी था क्या? गांधी था तुम्हारा नाम? बिल्कुल नहीं। उस गांधी को तुम पूछते हो? तुमने गांधी कैसे ले लिया? तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई? लगाओ खान, क्यों नहीं लगाते हो? शर्म आएगी तुम्हें, लगा के दिखाओ ना। एक वोट नहीं पड़ेगा, लगा लेंगे। सुन लीजिए, ये भैया बात करते हैं, आज रात को निकाल देंगे तुम्हें। कौन निकालेगा? खान लगा के देखिए। कौन लगाओ? ये जो जितने, सुन लीजिए, अरे सुनो मेरी बात सुन लीजिए पहले। गांधी जी से खान लगवा दो। अरे गांधी जी, मैं कह रहा हूँ खान नहीं, गांधी जी को मानते उसे हो तो ना? अपने बाप का ही नाम लिखा है। भाजपा वाले गांधी जी क्यों मानते हैं? पूछो ना। और सुन लीजिए एक और चीज सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। जब इंडिया गठबंधन रखने लगा तो अब इनके पेट में दर्द हो गया कि इंडिया नाम चेंज कर दो। अब इंडिया नाम चेंज क्यों करेंगे? क्या अब ये डर गए, बुखला गए भाजपा वाले लोग? सुनो मैं कह रहा हूँ सुनो मैं कह रहा हूँ हम बौखला गए। एक मिनट इनका जवाब दे दो। इनसे एक बात पूछो कि इंडिया गठबंधन ये कब बनाए हैं? क्यों? कब? अरे एक मिनट भैया सुनोगे? आप बोले आपको कोई डिस्टर्ब किया नहीं ना? एक मिनट, इंडिया गठबंधन कब बनाए? ये कब बनाए से पूछो। इंडिया, अरे फुल फॉर्म पूछो जरा। अरे इंडिया गठबंधन पता ही नहीं है सर। एक मिनट, कब बनाए? जब ठग सरकार और सारे संसाधन अपने यार दोस्तों को देने लगी तब इंडिया गठबंधन बना। अरे जब ये कांग्रेसी थे, जब कांग्रेसियों की सरकार थी तब तो ये रॉबर्ट वाड्रा को बढ़ा रहे थे अपने जीजा को। अरे जीजा को भूल गए? आज तो जीजा करोड़पति खरबपति बन के बैठे हैं, तो जीजा को देते वक्त इन्हें याद नहीं रहता। हेलो, अरे सुनो, मैं जो कह रहा हूँ पहले कान खोल के सुन लो। वोट जिसको मर्जी उसको दो, उस में टेंशन नहीं। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन कब ये बनाए हैं? नहीं बता पा रहे, आप बताओ। ये बोल रहे हैं अभी बनाए हैं, अभी साल भर पहले। मोदी 4 साल से बोल रहे हैं कि हम मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो इनको क्यों दिक्कत हो रहा है? चलो ये ठीक है, इंडिया लगाते हो ना, तो इंडिया के पीछे फिर भी इंडिया लगाओ। तो भारत क्यों लगवाते हो भाई? भारत नहीं लगना चाहिए, बाकी भारत लगाते हैं, दर्द क्यों हो रहा है? जब भारत है तो भारत ही बोलेंगे भाई, इंडिया क्यों बोलेंगे? मेरा नाम मुकेश है, कोई बंदा आएगा गाँव का कह देगा तेरा नाम सुरेश है, मैं सुरेश मानूंगा? सुमित भाई मेरा भाई मुकेश ही कौन सरकार है जो नाम बदलने पे तुली है? पिछली 10 साल से हर जगह के नाम, स्टेशन के नाम, कौन है वो जो नाम बदलने पे तुले हुए हैं? बोल रहे हैं अगर पुराना हमारा संस्कृति एक बार। अरे इन्होंने अपना नाम नहीं बदला, इन्होंने अपना यूपीए से नाम बदल के इंडिया क्यों किया? इंडिया नाम क्यों किया? और सुनो दूसरी चीज बताता हूँ मैं इंडिया की उसे नहीं पता है। इंटरनेशनल सुन लियो, इंटरनेशनल दारुल इस्लाम अलायंस सुन ले, ये बाद में बताने के काम आएगा तेरे। ये बता दियो, ये है इंडिया तुम्हारा। अच्छा, ये है तुम्हारा इंडिया, इसे याद करा दो ताकि वहां जाके बता दे। नेशनल ढोंगी अलायंस। सुनो, अरे सुनो, एक बात बताओ, पूरे दुनिया में घूम के आना, पूरी दुनिया में ना जितने भी देश है, सब देशों का नाम एक ही होता है, रजिस्टर्ड नाम। तो भारत का नाम भारत क्यों नहीं? देखो मैं इंडिया नाम जो है ना वो एक उपनाम है, उपनाम बुलाने के लिए, लेकिन जो रजिस्टर्ड नेम है ना वो भारत ही है। भैया सुनो मैं कह रहा हूँ
एक कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के खुद बंदे कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते हैं। कौन नहीं कर रहा? भाई एक मिनट कौन नहीं कर रहा? अरे मैं बता रहा हूँ, नीतीश, अरे सुनो, राष्ट्रपति भवन से कॉल गया, नीतीश कुमार आ गया दिल्ली, हेमंत सरकार दिल्ली आ गया। तो G20 में आया तो क्या गुनाह कर दिया भैया? आया ना, राहुल गांधी तो आया ना भाई। 24 में क्या होगा? तो आप जवाब जो होगा सबको पता है, वही होगा, मोदी होगा भाई। मोदी होगा। नहीं भाई, हम तो बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव। प्रधानमंत्री किसे चाह रहे हो? हाँ बोल, प्रधानमंत्री पता क्या है? सोचना पड़ रहा है। हाँ नहीं, देश में समस्या बढ़ गई है और पेट खराब हो गया है देश का। वो खिचड़ी खाएंगे सबको एक जगह मिला के, पेट अच्छा होएगा, देश तरक्की करेगा। खिचड़ी खाएंगे? आप क्या खाओगे? खिचड़ी खाओगे? भाई सुनो मेरे भाइयों, मैं बड़ी देर से आपका सुन रहा आगे आ था। जाओ। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर से आए हो? नाम क्या है आपका? जगदीश राणा। हाँ राणा जी बोलिए। और राणा जी, ये सुनो। जो भारत है ना, भारत इक्ष्वाकु वंश से राजा भरत हुआ आज से करोड़ों साल पहले। और इसी वंश से सारी जितनी कौमें बनी हैं, ये भारतवंश से चढ़ी हैं। तो भारत जो हमारा पूरा वर्ल्ड का नाम भारत था, ये धीरे धीरे अलग होते रहे। सुनो मैं बताता हूँ, कथा सुनो। ये अंग्रेज आए थे तो इंडिया नाम रख दिया, समझे? इंडिया को हमने अलग कर दिया। हमारा भारतवर्ष भारतीय रहेगा, हमारा भारत महान है, आगे भी रहेगा, है भी और आगे भी। और नाम बदलने से क्या लग रहा है? 24 में क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे पक्का। ये जो गठबंधन है ना, इसका थोड़ी देर बाद लठबंधन चलेगा। अभी कैसे लठ चलेगा, आपस में लड़ेंगे, खींचोतानी करेंगे। बड़ी एकता है इनमें। आप लिख लो, मैं खून के अक्षर से लिख के देता हूँ, 2024 में मोदी जी आएंगे। लिख के दे रहे हो? मोदी, बिल्कुल मोदी जी के। कश्मीर में हालत खराब है अभी भी। कौन कह रहा हालत खराब है? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कमाल हो गई यार, जाके देखो। सुनो वहाँ क्या है? धारा 370 हटने से, धारा 370 के प्राविधान कभी सुने थे? शोर बंद। धारा 370 के प्राविधान सुने थे? वहाँ की लड़की यदि पाकिस्तानी के साथ शादी कर दे, पाकिस्तानी भारत का नागरिक बन गया। यदि वही लड़की, एक मिनट भाई, मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई, हेलो सुनो, ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। और दुनिया को समझा दो, ये दिल्ली है, लाहौर नहीं, ठीक है? ये दिल्ली है और दिल्ली की गद्दी पे शेर बैठा है। इसमें शेर तीसरी बार आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा, कोई नहीं रोक सकता भारत में। असर पड़ेगा महागठबंधन का? महागठबंधन का एक बात बताओ मुझे, क्या महागठबंधन वाले एक साथ हैं? खुद में एक साथ हैं? केजरीवाल ने बोला सारी सीटों पे मैं लड़ूंगा, वहाँ नीतीश कुमार अपनी सीट नहीं छोड़ रहा है, वहाँ ममता बनर्जी कह रही है भैया यहाँ मत आना। ये खुद एक नहीं है, ये कैसे महागठबंधन बनाएंगे? कैसे सीटों पे लड़ेंगे? ये खुद अपनी अपनी सीट नहीं छोड़ रहे। वहाँ वो केजरीवाल राजस्थान पहुंच गया है कि भैया मैं सारी सीटों पे लड़ूंगा। ये खुद एक जगह नहीं है, तो कैसे महागठबंधन है? और ये किस राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बिना मिले राहुल गांधी को, मोदी को नहीं हराया जा सकता। सब लोग एकजुट मिलकर मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी तो भाग गया यार, खूब बोल रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं एकजुट होने की, पर सारे घटिया बढ़िया नहीं बन पा रहे। सारे घटिया मिलके बढ़िया नहीं बन पा रहे। पूरी ताकत लगा रहे हैं बढ़िया बनने की, पर सारे घटिया बढ़िया नहीं बन पा रहे। सर क्या बोल राहुल गांधी जी बाहर विदेश में जाके कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को हिंदू का पता ही नहीं है, सनातन धर्म का पता नहीं। बड़ा ज्योतिषी तो जाके विदेशों में बैठा है, जन ना वार ना पार, ना जिसका धर्म ना आसमान, ना हिंदू थे ना मुसलमान। हाँ, हमारे डोगरा आदमी है ना, हमारे में एक कहावत है, माँ मेघनी के प्यो मनास आगे पुत्र दाना रखे ठाकर दास। समझो मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि इंदिरा गांधी जी किससे शादी करी थी? फारूक खान से। फारूक खान से शादी की तो जो उसके लड़के कौन होने थे? आगे राजीव खान होना था, अच्छा, फिर उसका राहुल खान होना था। तो ये गांधी कैसे हुआ? गांधी क्या हुआ? सुनो मैं बताता हूँ। जब ये सांठगांठ होगी उनकी कहीं इंदिरा जी की ममदन के साथ, और उसको पता लगा नेहरू जी को, तो रोने शुरू हो गया। और इधर गांधी जी देखा कि चिंता मत कर यार, बच्चे गलती कर देते हैं, मैं इसको अपना टटर दे देता हूँ गांधी में। ये कहे कि हिंदू ये मुसलमान की औलाद है यार, कमाल होगी, एक साइड तो रहो।
ना ये हिंदू ना मुसलमान, कभी जिन्हें उधार देता, कभी टोपी लगा लेता, कभी माला जबर लेता, ऐसे थोड़ा है। ऐसा नेता आगे रखो ना जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, आप पूछ रहे थे 24 में कौन आएगा, तो भैया मेरा कहना यह है कि 24 में मोदी जी को तीसरी बार लाएंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो झंडू बाम लगा के भाग गया विदेश, उसके बस की नहीं है आना। ये राहुल गांधी के चमचे भागते फिर रहे। सुनो, मोदी ने 9 सालों में सड़कें बनवा दी, शौचालय, उन्होंने शौचालय, किसान निधि की योजना के तहत लोगों को पैसा दे दिया, हवाई जहाज आज देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वंदे भारत हो गई, और गरीबों को भाई साहब 80 करोड़ गरीबों को अनाज दे रहे। और इनको तक हमारे भाई अभी बैठ जाओ, वंदे मैं भारत कह रहा हूँ राहुल गांधी भाग गया। आप नहीं है, क्या करें? राहुल गांधी के तो बस भाग गया, वो तो वही रहे, अब यहाँ पे ना आए चुनाव तक। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारत इंडिया का बीजेपी की स्ट्रेटेजी 2024 सिलेक्शन को लेकर क्या है? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी की स्ट्रेटेजी 2024 इलेक्शन को लेकर क्या है? किस मुद्दों को लेकर इलेक्शन में उतरेंगे? क्या भारत इंडिया? भाई मैं कहता हूँ, मैं भारत बोल रहे हमारा मुद्दा विकास है, सबका साथ सबका। एक सेकंड, मैं भारत से प्यार करता हूँ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? आई लव माई इंडिया, या इसमें आई लव माई भारत लिखा जाएगा? मतलब कि ये सच नहीं है कि भारत का मतलब इंडिया नहीं होता। क्या बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दे? आई लव माई भारत भी बोल सकते मैं इंडिया होता है ना, आई लव माई भारत भी बोल मैं इंडिया होगा ना। अरे आई लव माई भारत मतलब क्या होता है? आई लव माई आई इंडिया, लव माई भारत बोल सकते आज से बहुत साल पहले गाना आया था, ये दुनिया एक भारत का इंग्लिश मीनिंग इंडिया नहीं होता। एक ही बिंदिया। सुनिए आप, भारत का इंग्लिश मीनिंग इंडिया नहीं होता। ये अंग्रेजी का मीनिंग है, अंग्रेजों का भारत का इंग्लिश मीनिंग नहीं है इंडिया। आई लव माई भारत भी बोल सकते हो आप, आई लव माई भारत भी बोल सकते हो, कोई आपत्ति तो बोल सकते हैं ना। तो फिर इंडिया में भी क्या है? घुमाइए कि इंडिया क्या हो गया? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तब क्या कर रही थी इंडिया? वो सब है, वो सब है। वो सब है। कोई अब तुम्हें बताओ, सुनो, किसी भी देश में घूमे आओगे दुनिया में, सब देशों का एक ही नाम होता है रजिस्टर्ड, लेकिन एक बुलाने वाला नाम होता है। तो भाई रजिस्टर्ड नेम भारत ही है अपने देश का। जवाब दे की बारी इनसे पूछो, इनके पापा ने कितना दिया, इनके पापा ने इनका एक नाम क्यों रखा? 2 नाम भी रख सकते थे। स्कूल में एक ही नाम क्यों होता है? बातें लेके आ जाते हैं और सरकार उल जलूल बातें लेके आ जाती है, और हम और ऐसे भाई आपस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।